हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई रक्षणम आयुर्वेदा। माई सेल्फ डॉक्टर अरुण सिरोही। दोस्तों, हमें आदत हो गई है सीधे चलने की। जो घटनाएं घट रही हैं हमें उन्हें नहीं देखना है, हमें उन्हें इग्नोर करना है, बस आगे बढ़ते चले जाना है। लेकिन अगर इस घटना को हमने नहीं देखा और इस पे हमने एक्शन नहीं लिया, हमारा देश एक बीमारी का घर बनकर रह जाएगा। डायबिटीज के पेशेंट दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, लेकिन हम उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं कि क्यों ये पेशेंट बढ़ रहे हैं, क्या इसके पीछे कारण है, क्या हमारी गलतियां हैं। पहले ये पेशेंट अर्बन एरियाज में देखने को मिलते थे, लेकिन आजकल ये रूरल एरियाज में भी दिखने को मिल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। कुछ स्टडी भारत में हुई, आईसीएमआर की एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी हुई, उसमें पता लगाया कि स्टेट वाइज क्या डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला। लेकिन हमारे आयुर्वेद में ये 5000 साल पहले ये सारी स्टडी हो चुकी थी और हमें पता था कि हमें कैसे जीना है, क्या खाना है, क्या पीना है, और यह चीजें हमें इन जैसी बीमारियों से बचाती थी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो आईसीएमआर ने की, इसके बारे में, और जानेंगे 5000 साल पुरानी आयुर्वेद की स्टडी जिसमें वो बताती है कि ऐसी बीमारियों से कैसे बचा जाए। देखते हैं आईसीएमआर की स्टडी के बारे में। जो आईसीएमआर की जो स्टडी है उसको अगर देखा जाए तो वो एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। उसमें 1,13,043 लोग इंडिविजुअल्स जो थे उनको लिया गया था, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसमें कुछ रूरल एरिया से थे, कुछ अर्बन एरिया से थे। जो अक्टूबर 2008 से दिसंबर 2020 तक चलने वाली एक स्टडी थी। इसमें देखा गया जो डायबिटीज से ग्रसित लोग थे उनकी संख्या 11.4% थी। और अगर देखा जाए कि स्टेट वाइज प्रोवेलेंस ऑफ डायबिटीज क्या था, मतलब जो डायबिटीज थी उसमें राज्य के अनुसार अगर देखा जाए किस राज्य में कितने प्रतिशत लोग पाए गए, किस में ज्यादा पाए गए, किस में कम पाए गए, तो उसमें सबसे कम जो डायबिटीज से ग्रसित लोग पाए गए वो उत्तर प्रदेश में पाए गए 4.8%, और सबसे ज्यादा जो पाए गए वो 26.4% गोवा में पाए गए। अगर देखा जाए जो साउदर्न स्टेट में है वो नॉर्दर्न स्टेट के मुकाबले उसमें ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट पाए गए। जैसा आप मैप में देख पा रहे हैं, जो रेड कलर में जो इंडिकेट किया गया है उसमें जो डायबिटीज से ग्रसित लोग हैं उनकी संख्या 10% से ज्यादा है, और जो पिंक कलर में दर्शाए गए हैं उनमें 7.5 से 9.9% लोग जो है वो डायबिटीज से ग्रसित है, और येलो कलर में जो दर्शाए गए हैं उसमें 5% से 7.4% लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं, और ग्रीन कलर में जिसमें सबसे कम लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं वो उत्तर प्रदेश जो ग्रीन कलर से दर्शाया गया है। अगर देखा जाए इस मैप के अकॉर्डिंग अगर देखें जो कोस्टल एरिया है उनमें डायबिटीज के पेशेंट लगभग पूरे इंडिया को अगर देखा जाए उसमें 50 to 60% जो इंडिविजुअल्स हैं वो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पाए गए। तो ये बड़ी चिंता का विषय है कि ये साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो परसेंटेज डायबिटीज के पेशेंट की बढ़ रही है उसका कारण भी पता होना चाहिए। अगर देखा जाए, अगर हम इसे इसका कारण जानना है कि ये क्यों इस वाले एरिया में ज्यादा देखने को मिला, तो हमें चलना होगा 5000 साल पहले आयुर्वेद के पास। आयुर्वेद में अगर हम देखें तो भारत को 3 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें साधारण, जांगल और आनूप प्रदेश। साधारण वो राज्य हैं जो रेड कलर से दर्शाए गए हैं, जांगल वो राज्य हैं जो ग्रीन कलर से दर्शाए गए हैं, और जो ब्लू कलर में दर्शाए गए हैं वो आनूप प्रदेश के जो राज्य हैं वो है। अब देखिए कि ये अलग अलग किस बेसिस पे इन्होंने इसको डिवाइड किया था। अगर हम देखें तो जो जांगल प्रदेश जो है वो उसमें बारिश जो है वो सबसे कम होती है। अगर हम बात करें जो साधारण प्रदेश है उसमें बारिश ना तो ज़्यादा होती है ना ही कम होती है, यानी कि बीच में होती है, एवरेज होती है। और जो आनूप प्रदेश है उसमें बारिश ज़्यादा होती है। यहाँ के जो राज्य हैं इनमें पानी की बहुत ज़्यादा अधिकता है, एक ये कोस्टल एरिया के काफ़ी नज़दीक है। तो अगर देखा जाए तो इसमें राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र का भी कुछ आधा पार्ट है जो जांगल प्रदेश में आता है। बाकी जो रेड वाला एरिया मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश,
बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, ये सब जो हैं वो साधारण देश में आने वाले राज्य हैं। और बाकी जो सब आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और जो नॉर्थ ईस्ट के जो एरिया हैं ये सब जो है अनूप प्रदेश में आते हैं। अब इनका जो जिक्र है हमने क्यों किया है कि भाई 3 भागों में जो डिवाइड किया है क्यों किया गया है ये, तो ये इसका रीजन ये है डिवाइड करने का कि अगर हम देखें जो हमारा जो एरिया है जो साउथ इंडिया वाला है वो अराउंड लगभग अनूप प्रदेश के अंतर्गत आता है। और जो अनूप प्रदेश है वो ज़्यादा प्रोन है डायबिटीज़ के लिए, यानी ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस हैं जो डायबिटीज़ को उत्पन्न करने में मदद करती हैं। क्योंकि अगर देखा जाए आप आयुर्वेद में देखेंगे जो प्रमेय है, जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के जो निदान बताए गए हैं उसमें बताया गया है आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम्य ओदक आनूप रसहा। इसका मतलब ये है कि इसमें जो बताया गया है अगर देखें तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फेवरेबल हैं डायबिटीज़ को उत्पन्न करने में। आप इसमें चीज़ों को देखिए तो जो आनूप वर्ड का जो यूज किया गया है यानी कि आनूप का जो मतलब एरिया है यानी कि जहाँ पे पानी की अधिकता है तो वो वाले एरिया उसमें ही आता है ये जो साउथर्न पार्ट जो है, साउथर्न पार्ट आनूप देश के अंतर्गत आता है। और इसमें भी प्रमेय में भी आनूप देश का जो निदान है उसमें वर्णन किया गया है। तो अगर देखें कि इसमें निदान में पूरी डिटेल में जाएं तो देखने को मिलता है जो लोग आनूप देश की मांस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या फिर खाने में दूध या दूध से बनी चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या पानी से बनने वाली जितनी भी सब्जियां हैं या फिर फ्रूट्स हैं जिनमें पानी की अधिकता है वो सब चीज़ें डायबिटीज़ को उत्पन्न करने में मदद करती हैं। और अगर देखा जाए तो साउदर्न पार्ट जो है उसमें ये सारी चीज़ें फेवरेबल हैं। तो ये एक कारण है जो हमारे आयुर्वेद में 5000 साल पहले ही दे दिया गया था कि ये आने वाले समय में इसमें समस्याएं देखने को और भी ज़्यादा मिलेंगी। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई कि हमने देख लिया जो भारत है, भारत को हमने 3 भागों में विभाजित किया था आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। लेकिन और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए मोटे तौर पर 3 फैक्टर्स जो हैं वो डायबिटीज़ को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। उनमें सबसे पहले जो आता है वो माइग्रेशन आता है। अगर हम माइग्रेशन की बात करें तो रोजगार के जो अवसर ढूंढने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह पे पलायन कर रहे हैं। कोई नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया, कोई साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया, कोई ईस्ट से वेस्ट, ये सब हो रहा है। तो इसमें क्या होता है अगर देखा जाए आयुर्वेद के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी स्थान पर जन्मा है तो उस व्यक्ति के अंदर उस स्थान वाली जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो उस स्थान के अंदर जो प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे राजस्थान और गुजरात ये दोनों जांगल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। जो प्रॉपर्टीज इन स्टेट में पाई जाती हैं वही प्रॉपर्टीज उस पर्सन के अंदर भी होंगी और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना खान पान रखेगा और लाइफ स्टाइल रखेगा। लेकिन अब क्या होता है कि वो न तो लाइफ स्टाइल है ना ही वो खान पान है, क्योंकि वो पर्सन जो है वो माइग्रेट कर गया है। तो माइग्रेट करने के बाद उसके जो लाइफ स्टाइल और उसका खान पान दोनों बदल गए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, हमारे देश में हर राज्य के अलग अलग ट्रेडिशनल फूड हैं। वो ट्रेडिशनल फूड अगर देखा जाए तो वो उनके जो देश है यानी कि जो उनके रीजन है उनके अकॉर्डिंग उनके लिए कंपेटिबल है। जैसे देखा जाए अगर राजस्थान और गुजरात जैसे जो राज्य हैं उनमें ड्राइनेस ज़्यादा पाई जाती है, इसी वजह से वहाँ के लोग अपने खाने में घी का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो वो उनके लिए कंपेटिबल है। लेकिन अगर साउथ इंडिया के लोगों को देखा जाए तो वहाँ पर वैसे ही ह्यूमिडिटी है और वहाँ पर ऑयली नेचर है, तो अगर वहाँ पर ज़्यादा ऑयली फूड वो इनटेक नहीं करते हैं। तो इसीलिए जो हमारे ट्रेडिशनल फूड है वो हमारे एरिया वाइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है। तो अगर हम माइग्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं और इस डायबिटीज़ को प्रोड्यूस करने में मदद करती हैं। अगर देखा जाए तो दूसरा मेन जो कारण है वो है हमारा फूड हैबिट।
फूड हैबिट में ऐसा क्या बदलाव आया पिछले 10 सालों में जो हमें देखने को मिल रहा है। जो हमारा ट्रेडिशनल जो फूड है उसको रिप्लेस करके जो हमारा वेस्टर्न जो फूड है वो उसको रिप्लेस कर रहा है। तो वेस्टर्न फूड रिप्लेस करने की वजह से हमारा ट्रेडिशनल फूड जो है वो रिसेसिव होता जा रहा है और लोग वेस्टर्न फूड को ज़्यादा मान सम्मान दे रहे हैं, उसको ज़्यादा खान पान उसका हो रहा है, जिस वजह से वो हमारे लिए कंपेटिबल नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे जो इंडिया का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग अलग अलग है, ट्रेडिशनल फूड अलग है हमारी बॉडी को कंपेटिबिलिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए जो मेनली जो फास्ट फूड जो आजकल पूरे इंडिया के होल इंडिया के अंदर जो चल रहा है, मतलब कोई एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन उस फूड का नहीं, वो होल इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। जैसे पिज्ज़ा हुआ, बर्गर हुआ, इन सब चीज़ों में ज़्यादातर 2-3 चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। पोटैटो का इस्तेमाल होता है, चीज़ का इस्तेमाल होता है, पनीर का इस्तेमाल होता है। ये सारी चीज़ें जो हमारे आयुर्वेद में प्रमेह के निदान में बताई गई हैं उन सभी चीज़ों से जुड़ी हुई हैं जो इस डायबिटीज़ को उत्पन्न करने में मदद करती हैं। तीसरा बड़ा कारण जो है वो है हमारा लाइफ स्टाइल। अगर हम लाइफ स्टाइल को देखें तो लाइफ स्टाइल जो हमारा 10 साल पहले हुआ करता था, जिसमें हम सारे काम अपने हाथों से करते थे, जाना चलना फिरना वो ज़्यादा हुआ करता था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते थे। लेकिन आजकल जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है वो बिल्कुल नील हो चुकी है। और तो और जो हमें दुकान से सामान लेने के लिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना पड़ता था वो भी हमें जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन हमें मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें फेवरेबल हैं डायबिटीज़ को उत्पन्न करने में। तो 3 जो मैंने बड़े मेन कारण जो बताए हैं ये सभी डायबिटीज़ को उत्पन्न करने में मदद करते हैं। अगर हमें इस डायबिटीज़ से छुटकारा पाना है तो इसके लिए हमें इन 3 कारणों से लड़ना होगा। लेकिन इसमें से जो पहला बड़ा मेन कारण है माइग्रेशन, उसको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ सकते क्योंकि माइग्रेशन नहीं रुक सकता। माइग्रेशन देश के डेवलपमेंट में सहायक है, लेकिन जो 2 चीज़ें हैं जिसमें नंबर 2 पर जो आती है वो फूड हैबिट और नंबर 3 पर जो लाइफ स्टाइल है उसको हम चेंज कर सकते हैं। उसको चेंज करने के लिए हमें अपने ट्रेडिशनल फूड को लाना होगा और जो वेस्टर्न फूड है उसको रिप्लेस करना होगा। वेस्टर्न फूड को हमें हटाना होगा, अवॉइड करना होगा। इसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ सकते हैं और इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसी ही कुछ और जानकारी के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। आयुरक्षणम आयुर्वेदा। धन्यवाद।